मंडल के मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा में पहले 3 विधेयकों पर चर्चा हुई, उन्हें पास कराया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मांग को मानते हुए 23 मार्च को विधायकों के साथ मारपीट मामले पर बहस हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ 2 सिपाही सस्पेंड हुए हैं। क्या 2 सिपाही विधायकों को पीट सकते हैं? कौन अधिकारी है जो सफ़ेद कपड़े पहनकर विधायकों को निर्दयता से बाहर ले जा रहा था? उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि सदन में हुई घटना निंदनीय है। 36 साल के सदन के अनुभव पर कह सकते हैं कि सिर्फ एक बार मार्शल आउट का आदेश विधानसभा अध्यक्ष ने दिया था। उस समय अजीत सरकार ने ही अध्यक्ष के आदेश का विरोध किया था। विपक्ष से उस दिन बात करती, बिल को बाद में लाती, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसके ऑर्डर से पुलिस को अनुमति मिली कि विधायकों को पीटो। ऑर्डर तो ये होता है कि मार्शल का सपोर्ट करो, सहयोग करो। अगर विधायक नहीं मान रहे तो उनको बाहर ले आया जाए, लेकिन बाहर ऐसे ले आया जाए कि उठा उठा के फेंक रहे सीढ़ियों पर से, महिलाओं का साड़ी खींच रहे, बूट से मार रहे, माँ बहन की गालियां दी। इसकी अनुमति किसने दी? सदन में विरोध तो चलता ही रहता है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और बीजेपी के लोगों ने तो, जब हम डिप्टी सीएम थे तो यही चौधरी साहब जब स्पीकर थे तब पूरे हाउस को, जो पूरे चैम्बर को घेरा था बैठ करके, तब तो ये नौबत नहीं है। अगर पुलिस बुलाने की क्यों नौबत आ गई भाई? स्थगित कर दिया जाता हाउस। जब भी ज्यादा शोर शराबा हंगामा होता तो स्थगित कर दिया जाता है ना, तो स्थगित कर देते। लेकिन ये नौबत क्यों आई भाई? ये कहीं ना कहीं से इंटेंशन जो था, जो 30 जो है नीतीश कुमार जी को, जो गुस्सा जो है कि वो 70 से 40 आ गया, विपक्ष इतना मजबूत हो गया और इनको चोर दरवाजे से सत्ता में आना पड़ा। ये है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो ये देखा जा सकता है कि कहाँ से क्या गलती है, तो वो भी फुटेज वगैरह है। तो यही बात कही गई और घटना तो अच्छी नहीं थी, ये बात सही है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, तो जहाँ तक के सूचना आई है कुछ कार्रवाई हो भी चुकी है, और वो जो निष्कर्ष आएगा आचरण समिति का, उसके बाद सारा लगता है कि डर भी लग रहा है विधायकों को कि कहीं हम पे भी कार्रवाई हो जाए। अब डर रहा है, क्या कर रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं। और हेलमेट तो 100 पीस है, 100 कर रहे हैं। अच्छा, मुकेश सहनी को डर लग रहा है कि उनकी पार्टी को कोई छोड़ रहा है पर्दे के पीछे से। अबे उनकी बात है, इसको हम नहीं कर सकते। तो उनकी बात है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कयास लगाए जा रहे हैं? ये सब आप लोगों की बात है। हम पक्का हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ ठीक से रहते हैं, लेकिन मीडिया के साथी लोग बहुत मेहरबान हमारे ऊपर होते हैं। और यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। बुधवार को राफेल लड़ाकू विमान की 8वीं खेप में 3 और एयरक्राफ्ट फ्रांस ने भारत पहुंचे। इन विमानों ने फ्रांस से उड़कर बिना रुके लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय की। इन्हें भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों के दूसरे स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। तीनों फाइटर प्लेन पश्चिमी बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर उतरे, जहां पर वाटर सैल्यूट दिया गया। इस खेप के आने के बाद अब भारत के पास 27 राफेल विमान हो गए हैं। राफेल जेट की नई स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल की हाशिमारा एयरबेस पर है और पहली राफेल स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर स्थित है। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं और 26 जुलाई से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का दूसरा राफेल दस्ता ऑपरेशनल हो चुका है। और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के बाद अब अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। अमरनाथ गुफा के पास बुधवार को बादल फटने की वजह से गुफा के आसपास भारी तबाही हो सकती है। सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के कैंप में नुकसान पहुंचा, हालांकि अभी तक किसी के जानमाल की खबर नहीं है। एसडीआरएफ की 2 टीमें पहले से वहां पर हैं और एक और टीम गांदरबल से रेस्क्यू और राहत बचाव के लिए भेजी गई है। कंगन के एसडीपीओ ने बताया कि पवित्र अमरनाथ गुफा में लगातार बारिश और बादल फटने की सूचना के मद्देनजर गंड और कंगन के क्षेत्रों में आम जनता से सिंध नदी से दूर रहने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि पानी के प्रवास में अचानक वृद्धि हो सकती है। तो जम्मू पुलिस के कैंप को भारी नुकसान पहुंचा। और जम्मू कश्मीर से इस बीच एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बारिश की वजह से चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ा है। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं, चिनाब नदी जल निकायों के पास नहीं जाएं। चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बारिश की वजह से चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नदी उफान पर, और यह अनुरोध किया जा रहा है कि चिनाब नदी के पास ना जाएं। जम्मू कश्मीर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ा है। और भिंड से खबर, पहली बारिश में डैम ध्वस्त हो गया है। भिंड में डैम के वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन में हड़कंप मच गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से ये डैम बनाया जा रहा था, जो ध्वस्त हो गया। तस्वीरें देखिए, ये डैम 2 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था, जो अचानक ध्वस्त हो जाता है। पहली बारिश में ही ये डैम ध्वस्त हो गया। डैम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रशासन में हड़कंप मच गया।
यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य में वापस लौटे प्रवासियों और छोटे व्यवसायियों को अपनी आजीविका शुरू करने और बंद पड़ चुके व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना शुरू की गई है। नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 50% तक की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में अगले 3 वर्षों में 20,000 लाभार्थियों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना से उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे व्यवसाय और उद्यम हो रहा साकार। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचकुला से खबर। पंचकुला में घग्गर नदी में 2 बच्चे फंस गए। पंचकुला से खबर है। घग्गर नदी भारी बारिश के चलते उफान पर बह रही है और सेक्टर 27 में घग्गर नदी की धारा में 2 बच्चे फंस गए। धारा के बीच आधे घंटे तक ये बच्चे फंसे रहे। नदी के बीच ऊंची जगह पर ये बच्चे फंस गए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, नदी उफान पर बह रही है और 2 बच्चे नदी के बीचों बीच एक ऊंची जगह पर फंस गए। पंचकुला से खबर है। ये घग्गर नदी है जो अपने उफान पर बह रही है, लेकिन उसके बीच में एक ऊंची जगह पर ये 2 मासूम बच्चे फंस जाते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और पंचकुला से एक और खबर। लगातार भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है पंचकुला। सेक्टर 15, सेक्टर 19 कई जगहों पर पानी भर गया। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। कई जगहों पर कई फुट पानी जमा हुआ है। जल भराव से बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। तस्वीर आप देखिए, जो सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। ये पंचकुला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश ने हर जगह कहर बरपा रखा, चाहे वो मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके। पंचकुला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला के गांव बुड़नपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। और खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने सार्थक मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सेक्टर 12A में नवनिर्मित ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे।
संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का उद्घाटन किया। और बुजुर्ग दंपति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, विदिशा से खबर। मौके पर एसपी, एडिशनल एसपी समेत टीमें मौजूद हैं। मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तोंदा थाना अंतर्गत आने वाला गांव रेटेरी का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। विदिशा से खबर, बुजुर्ग दंपति की निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है। मौके पर आला अधिकारी हैं। मौत की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। खबर विदिशा से। और कोरबा जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत कोरबा पर पौंडी उपरोड़ा विकासखंड के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र कोरबी में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन के समस्त उच्च अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। उस दौरान भी आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खबर मुरैना से, जहां पुलिस ने गुंडागर्दी पुलिस के सामने आई है। वहीं शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मचारियों ने दुकानदार से मारपीट की है। सीएसपी के गनर रविशंकर प्रधान आरक्षक दुकानदार को पीटा है। उधार सामान न देने पर मारपीट की गई है, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देखिए किस तरह से एक खाकी वर्दी वाला जो नशे में चूर है, लात घूंसों से दुकानदार को पीट रहा है। और टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है और भारतीय टीम पूरे दमखम के साथ हिस्सा ले रही है। एक तरफ टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों से पूरे देश को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक सुर में चीयर्स फॉर इंडिया का नारा लगाया जा रहा है। इस कड़ी में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ के मलोया में सुबह बाल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर दौड़े। मलोया में राधा स्वामी सत्संग के पास से शुरू हुआ बाल मैराथन को समाजसेवी वकील सत्येंद्र सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शाम को खेलना है, पढ़ने के बाद खेलना है। खबर रतलाम से, जहां पर हड़ताल कर रहे कर्मचारी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी विनीता को काम बंद कर हड़ताल के मामले को लेकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर मांगे नहीं मानी जाए तब तक हड़ताल जारी रहेगी, ये बात कही। आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों की हड़ताल आज भी टस से मस की स्थिति में नहीं है। वहीं आम जनता परेशान है। मध्य प्रदेश सरकार और कर्मचारी के संगठनों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, लेकिन संगठनों के आंदोलन से ऐसा लगता है कि यह हड़ताल आने वाले समय तक भी फिलहाल जारी रहेगी। और दिल्ली में सक्रिय ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 हिस्ट्री शीटरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 63 बाइकें, 22 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। वहीं हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने डीसीपी परविंदर सिंह से बात की, हम आपको दिखाते हैं।
और पंचकुला में पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस कड़ी में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर करबीर सिंह उनकी टीम ने नशीला पदार्थ चरस सहित आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 471 ग्राम चरस बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अविनाश कुमार के रूप में की गई है, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। बाजार जिले के श्री सीमेंट प्लांट में सोमवार की रात करीब 8 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे के पीछे सुरक्षा इंचार्ज की बड़ी चूक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह हादसा हुआ वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और ना ही कोई जिम्मेदार वहाँ मौजूद था। साथ ही यही बताया जा रहा है कि जिस क्रेन के बेल्ट टूटते हादसा हुआ उसमें क्षमता से ज़्यादा मटेरियल लूट किया गया था। लोगों की मौत हुई है और 3 लोग को सामान्य चोटें आई हैं। कैसे हुआ हादसा? सैलो में लोग काम कर रहे थे और क्रेन जो है छड़ का बंडल ऊपर सैलो में रख रही थी। सैलो की बॉडी से क्रेन टकरा गई और रोप उसका टूट गया, तो छड़ें नीचे गिरी और छड़ें जो नीचे गिरी वहाँ पे नीचे काम कर रहे लोगों के ऊपर छड़ें गिरी और जिससे 2 लोग मौके पे फौत हो गए और 3 लोगों को सामान्य चोटें आई थी, जिनका इलाज चंदा देवी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। श्री सीमेंट में एक निर्माणाधीन साइलो जो है टूट गया था, जिस कारण से लोहे का सामान जो है गिर गया है। उसमें 2 मजदूर की डेथ हो गई है। उन दोनों में से एक बलरामपुर का है और एक झारखंड का है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें अधिकतर लोग गढ़वा झारखंड के हैं और फिलहाल इनकी स्थिति अभी स्टेबल है, कोई खतरा नहीं है। और जिनकी डेथ हो गई है उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दिया गया है और सीमेंट कंपनी द्वारा 17.5 लाख की क्षतिपूर्ति भी इनको ऐलान की गई है। अभी फिलहाल वहाँ पे एरिया सील किया गया है और पुलिस इसमें एफआईआर करके आगे की कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सावधानी ही कोरोना को हरा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हम सबकी है जिम्मेदारी। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बालोद से, जहां पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की नकदी रकम, सोना चांदी के जेवरात, कलर टीवी बर्तन और 3 मोटरसाइकिल जब्त किया है, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख आंकी जा रही है। इस घटना के बाद बालोद पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की कि घरों और दुकानों में CCTV कैमरे जरूर लगाएं। मैं इस प्रकरण को सुलझाने में जो मुख्य भूमिका रही है वो निरीक्षक श्री कुमार गौरव साहू, हमारी कहीं बाहर है, ताला बंद है। उसके बाद रात्रि में कबीरधाम जिले में खाद की समस्या से किसान परेशान है। जिले के कई सोसाइटी में अभी तक खाद वितरण नहीं हो पाया, जिसके चलते किसान दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। बता दें कि अन्नदाता किसान जो इन दिनों खाद की समस्या से अधिक परेशान हो रहे हैं, फसल की बुआई कर चुके, लेकिन सोसाइटी से अभी तक खाद उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके देखते हुए भारतीय किसान संघ ने वीरेंद्र नगर सोसाइटी का घेराव कर जल्द किसानों को खाद मुहैया कराने की बात कही। सबराटोला में हमारा भारतीय किसान संघ के नया समिति की गठन हुई से वहाँ किसान मन के द्वारा ये समस्या रखेगी कि वीरेंद्र नगर सोसाइटी में जहाँ लगभग 9 गांव के किसान थे, वहाँ 3 ठो ऐसे गांव हैं जिनला एक भी दाना खाद अभी तक नहीं मिले। तो हम वो समस्या ला देखे पर यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ एक बार पता चलता है कि प्रबंधक अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, ऑपरेटर नहीं है। ये पूरा सोसाइटी लेकिन चौकीदार के जिम्मेदारी में छोड़ के सब गायब है, और बार बार फ़ोन लगाए के बाद भी कोई फ़ोन ला उठाते नहीं है, ना आए बर तैयार है। और कोंडागांव जिले में अब तक लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इसका लाभ से जिले वासियों के साथ ही अन्य लोगों को मिलने लगा है। कोंडागांव जिला अस्पताल स्थानीय मदर चाइल्ड में पिछले दिनों बच्चों के लिए ICU यूनिट की स्थापना की गई, जिससे हमेशा से जिले में ज़रूरत महसूस की जा रही है। फिलहाल ICU यूनिट से लोगों में खुशी है। अभी हमारे जिला अस्पताल MCH बिल्डिंग में एक पीडिया हाई डिपेंडेंसी यूनिट का प्रारंभ किया गया 26 को, जिसमें डॉक्टर अमरीश सर, डॉक्टर प्रसाद सर सिविल सर्जन, मैं एंड डॉक्टर रुद्र कश्यप थे। इसका हमारा एम है कि जो भी बच्चे क्रिटिकल केयर में जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बच्चों को रिफर भेजना पड़ता था, लेकिन आज ये चालू हो गया है। सभी बच्चों को क्रिटिकल केयर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। दंतेवाड़ा के नेरली गांव के एक युवक ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। गांव वालों के सामने आरोपी ने गुमराह करते हुए परिजनों को बताया कि महिला शराब के नशे में कहीं गिर गई थी। उसके बाद पति द्वारा उसको गोली खिलाई गई, जिससे महिला की मौत हो गई, लेकिन महिला के चेहरे, गले और सर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद परिजनों को हत्या का शक हुआ। इस घटना को लेकर बचेली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। रायगढ़ के थाना गरगोड़ा में मर्ग के पश्चात में इसमें पेम रिपोर्ट आने के पश्चात इस पर एक हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। अपराध क्रमांक इसमें 15/19/2019 का मामला है, जिसमें 302/201 हत्या का मामला से पंजीबद्ध किया गया था। लगातार इसमें विवेचना की जा रही थी, बहुत सारे इसमें एंगल थे। उसमें भी विवेचना अधिकारी द्वारा थाना प्रभारी SDPO के सुपरविजन में जाँच की जा रही थी। इस पर से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो मृतक सुंदर मांझी की पत्नी कुंवरमती मुख्य आरोपिया है, साथ में अगन मांझी और घनाराम मांझी को गिरफ्तार करके रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। मूल रूप से ये मोटरसाइकिल का डिमांड था, और जिसमें पूरा नहीं करने पर ये बार बार इसको परेशान करने के कारण और मारपीट करने के कारण ये तीनों आरोपी जो है उसको मार के तालाब में फेंक दिए थे, और यह कोशिश किए थे कि वह डूब के मरा है। इस प्रकार से उनके कपड़े को तालाब के बाहर रखा गया था और मृतक को तालाब के अंदर डाल दिया गया था। देश दिल्ली में रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज
आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था। टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिंड में सिवड़ा गांव में कुंवारी नदी के खार के पार कर रहे दो भाई पानी के तेज बहाव में बहने लगे। घटना उस दौरान की है जब दोनों बेटे साइकिल पर लकड़ी रखकर घर वापस आ रहे थे और इस हादसे के सूचना मिलते ही उमरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक दोनों बच्चों का सुराग नहीं लग पाया। हालांकि मौके पर दोनों बेटों की साइकिल बरामद हुई है। गांव में मातम का माहौल है। मैंने फ़ोन किया घर पे तो दाऊ ने कहा वो दोनों निकल गए। तो हमने बहुत देर हो गई, हम नदी में नहा रहे थे तीनों लोग। तो पापा ने कहा कि उन्होंने जाकर देख लो, तो मैं नहीं गया, पापा ही आए। जब पापा आए हैं तो उन्हें साइकिल झकड़ों में डरी मिली और वो एक भी लोग नहीं थे, कार में बह चली गई। क्या हुआ सुबह, कैसे घटना घटी? हम तो बापर गए थे, हम पढ़े रो दादा जापान ले आए लकड़िया। हमने फोन कर दा मोड़ा को, मोड़ा का नाम नेक ने बूंदे परी। हमने सोई आवाज मोड़ा दो मोड़ा हमारे ढंगा थे। हमने बिनते कहे मोड़ा दो सिर्री से है, तुम जाओ भज के साइकिल पकड़ ली जाएगी। जे दो गए नहीं, फिर हमें भजने पड़ो मनते भज के आए तो हलो मोड़ा दो पे गए। खार में नदी में चले गए, खार में थे। और खबर मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र से, जहां अवैध शराब पर कार्रवाई और अवैध रूप से बने शराबियों के ठिकानों पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के अंतर्गत पिपलिया मंडी क्षेत्र में ककटी मार्ग सहित ओवरब्रिज के नीचे ढाबों पर अवैध रूप से बिठाकर शराब पिलाई जाने की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि ढाबा कुछ समय से अवैध रूप से यहां पर शराब पिलाई जा रही थी। और बालाघाट के पंचायत बहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत दला के ग्राम नकटा टोला से बेहद ही मार्मिक तस्वीरें आई हैं। यहां गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर प्रसव केंद्र पहुंचाया गया। बैगा बोल समुदाय के करीब 16 परिवार पिछली कई पीढ़ियों से यहां निवास कर रहे हैं, मगर आज भी शासन की मूलभूत सुविधाएं इन तक नहीं पहुंची। स्थिति ये है प्राइवेट गाड़ी कि जब 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, जब वो यहाँ नहीं पहुंची तो परिजन खुद से चारपाई पे महिला को लिटाकर अस्पताल लेकर ग्राम पंचायत दलदला के नकटरोला गांव में क्या सब बता देवे। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील मरकाम है, नकटरोला में रहता हूँ मैं। अच्छा, कल आपकी पत्नी को डिलीवरी के लिए उकवा ले गए थे, जानकारी मिली है, क्या स्थिति बनी थी यहाँ पे? एम्बुलेंस फोन लगाए तो एम्बुलेंस भी आ नहीं पाया, वहाँ पर बहुत कीचड़ हो गया था तो कोई साधन नहीं था ले जाने के लिए। तो खटिया में ले जाए थे भुजला तक के, फिर वहाँ से गाड़ी आया, जब ले जाए वहाँ बंद हुआ डिलीवरी हो गई। अच्छा, कितने साल से रोड नहीं है आपके गांव में? बहुत साल हो गए, 10-15 साल। दुमका के हसडीहा थाना क्षेत्र के जमजोरी गांव में आसमानी बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान हसडीहा थाना क्षेत्र के जमजोरी गांव निवासी सुमन यादव, दूसरा युवक उसी गांव के प्रदीप रॉय के रूप में हुई है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार 2 युवक खेत में जोत के लिए गए थे, जिस दौरान वो ट्रैक्टर चला रहे थे। उसी दौरान उन पे बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। और बनिया DCCL क्षेत्र में पेयजल और बिजली की घोर समस्या को लेकर जनता परेशान है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के माले पार्टी की ओर से राजेश सिन्हा और
उज्जवल साव ने कहा कि इन क्षेत्रों में हमेशा बिजली और पेयजल की समस्या रही है। अधिकारियों ने भोली भाली जनता को स्वच्छ पेयजल के लिए कई सालों से मोहताज कर रखा है। गुलाम अंग्रेज की तरह पेयजल और बिजली के लिए भी तरसा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के सुनने वाला कोई नहीं है। और एक बार फिर से हम चाहते हैं जब भी इस प्रकार की आंदोलन हो तो निश्चित आप साथ दीजिए, और आप जब साथ दीजिएगा तो जनता के सामने किसी भी नेता का ताकत नहीं है। नेता हड़कता है, जनता अगर उठ जाती है, लेकिन इस एक महीने से पानी और बिजली बिल्कुल। कोरबा के वनांचल क्षेत्र के कोरबी के हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से सुविधा मुहैया कराना था। शिविर में अनुविभाग पौड़ी उपरोड़ा के 114 गांव सहित कोरबा, कटघोरा, पाली के लोग शामिल होकर अपनी स्वास्थ्यगत समस्याओं का इलाज और समाधान प्राप्त किया। इससे लोगों में खुशी है। जिले में हमने प्लान किया है कि हमारे जो दूरस्थ गांव हैं, हर ब्लॉक में 1 महीने में एक बार स्वास्थ्य शिविर दूरस्थ गांव में किया जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन कोविड के कारण बंद है और दूरस्थ अंचल के जो व्यक्ति है वो कई बार जो है परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण और कई बार अन्य उसके कारण जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाते। और डीएमएल से हमने बहुत सारे डॉक्टर्स की और स्टाफ की नियुक्ति की है। तो ये सभी स्पेशलिस्ट हैं जो जिला अस्पताल में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि इन ब्लॉक में जो है सीएससी में स्पेशलिस्ट की कमी है। तो इन स्पेशलिस्ट की सुविधाओं का लाभ दूरस्थ अंचल के हमारे आम जनता को मिल सके, इसके लिए ये शिविर किया गया है और ऐसा शिविर हर महीने हर ब्लॉक में किया जाएगा। और झारखंड के साहिबगंज परिसाधन भवन में पारा शिक्षक संघ के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से जीएमएम के वरिष्ठ नेता सह बोरियो, विधानसभा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम शामिल हुए। इसके बाद संघ के पारा शिक्षकों ने विधायक लोबिन हेम्ब्रम को ज्ञापन देकर अपनी जन समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान विधायक ने शिक्षा नीति को लेकर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने पारा शिक्षकों को स्थायी करने का वादा किया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि समय रहते इसका समाधान हो जाए और हर पारा टीचर कम से कम अपना परिवार चला, क्योंकि आप कहीं दूसरे जगह जाने लायक अभी ये लोग नहीं रहे, कहीं तो नहीं जा सकते। इसका लाइफ इसी में गुजरेगा, इसी में गुजर रहा है। इसी में सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ कि इन लोगों के संबंध में सरकार ध्यान दे। और देश डेली की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19